ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के यानी कि दैत्याचार्य शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 28 जनवरी 2025 को राशि बदल रहे हैं अपनी, और वो उच्च के हो जाएंगे, मीन में जाकर स्थापित हो जाएंगे। अब वैसे तो देखा जाए कि शुक्र हर 27-28 दिन में राशि बदलते हैं, हर साल में एक बार उच्च के होते ही हैं, क्योंकि वो करीबन एक साल ही लगाते हैं पूरा जो काल चक्र है उसको कंप्लीट करने में। तो इसमें आप बोलेंगे कि अगर इस साल भी अगर उच्च के हो रहे हैं एक बार, तो क्या विशेषता है? बहुत ज़्यादा विशेषता है, क्योंकि शुक्र इस बार बहुत लंबे अरसे के लिए उच्च के हो रहे हैं। 28 जनवरी को 2025 में वो आपके 11वें घर में आएंगे, मीन में, और 31 मई 2025 तक वो यहीं पर रहेंगे, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऑलमोस्ट 4 महीने वो उच्च के रहेंगे, जो सामान्य चीज़ नहीं है। इसका कारण ये है कि वो मार्च में, जैसे जनवरी में वो एंटर करेंगे, तो फरवरी के मिडल तक आते आते उनकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड किसी भी ग्रह की सूर्य से उनकी दूरी पर निर्धारित होती है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस एक रेलेवेंस के लिए मैंने बता दिया। तो मार्च में वो वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होने के कारण, स्पीड कम होने के कारण, थोड़ा सा पीछे जाने के कारण वो एक बहुत लंबा अरसा आपके उच्च की राशि में, आप कहिए आपके 11वें घर में बिताएंगे। शुक्र शुभ है, शुक्र शुभता है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र अष्ट लक्ष्मी है। जहाँ बृहस्पति धन है, कुबेर है, वहीं शुक्र लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी है। तो शुक्र की विशेषता तो ज्योतिष में कहीं छुपी नहीं है। अगर कुछ बात ही करें उनका, तो विवाह, वैवाहिक जीवन, लग्जरीज, ऐशो आराम, जीवन का रस, जीवन का भोग, जीवन का मज़ा, जीवन का आनंद, भौतिक सुख, इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति, सुंदरता, कलात्मक चीज़ें, ये सब शुक्र के अधीन ही है। ये तो बहुत मैंने कुछ ही गिनाई है। तो यहाँ पे जब शुक्र की हम बात कर रहे हैं और लंबे अरसे के लिए वो उच्च के रहेंगे, यानी कि जीवन पर बहुत लंबा उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है वो आपके लग्नेश है, तो इसका तो इम्पैक्ट आपके ऊपर और भी ज़्यादा रहेगा। वो छठे घर के स्वामी भी हैं, इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी विशेष हैं। पहला, उनकी जोड़ी होगी राहु के साथ, जो उनके शिष्य हैं। राहु किसी के बस में नहीं आते, केवल शुक्र को छोड़कर। अब राहु की विशेषता मान लीजिए ना कि वो सूर्य पर जो ग्रहण लगा सकता है, वो फिर बाकी ग्रहों के काबू में क्या आएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र उनके गुरु हैं और शुक्र और राहु की प्रकृति भी बहुत सेम है, इसलिए इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। कुछ लोग बोलते हैं कि राहु बुरे ग्रह है, राहु बुरे ग्रह है उनको, और मैं देखता हूँ कई बार कि ज्योतिष का एकदम एक ट्रांसलेशन लेना कि राहु के दशा में ये होता है, राहु की दशा में होता है। नहीं, जितना लोग राहु की दशा में सफलता पाते हैं ना, वो किसी और दशा में पा ही नहीं सकते अगर राहु अच्छे बैठे हैं तो। क्योंकि मैंने कहा ना कि राहु का कोई एक्सपेंशन की लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे जब राहु शुक्र साथ में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी देंगे, उनकी भी चर्चा करूँगा। इसके साथ ही यहाँ पर बृहस्पति के साथ शुक्र का एक महापरिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। मैंने बृहस्पति पर तो वीडियो बना ही दी है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज के दृष्टिकोण से भी एक चर्चा करेंगे कि ये जो परिवर्तन, महापरिवर्तन योग बन रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर रह सकता है। तो एक प्रकार से बहुत इवेंटफुल है। इसके साथ ही एक भाव होगा आपका सप्तम भाव, जहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी होगी। और ये राहु क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी लेकर बैठे हैं, शुक्र बृहस्पति का प्रभाव लेकर बैठे हैं, और बृहस्पति और राहु, बृहस्पति और शुक्र दोनों से ही प्रभावित हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, शुक्र के साथ बैठे हैं। तो आपके 7वें भाव पर, जहाँ पर वृश्चिक पड़ता है, वहाँ पर 3 ग्रहों का प्रभाव है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र के 12वें घर के प्रस्थान के बारे में कहते हैं, 11वें घर में आने के बारे में कहते हैं। 11वें घर में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। वैसे मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ, शुक्र अधिकतम जगहों पर अच्छा ही प्रभाव देते हैं।
फिर से ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन सर्वाष्टक वर्ग होता है, अष्टक वर्ग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई शुभ किसी के बिंदु होते हैं ना, शुक्र ग्रह के ही होते हैं। तो शुक्र अधिकतम जगहों पर अच्छा ही प्रभाव देते हैं। शुक्र 11वें घर में है। 11वां घर क्या है? वृद्धि का है। तो शुक्र लग्नेश है पहले तो पूरे जीवन की वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा, उम्मीद बढ़ेगी पैसे की, धन का आगमन होगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जीवन की रुकावटें दूर होंगी। शुक्र आपके छठे घर के स्वामी भी है, तो उनका 11वें घर में जनन है कि लीगल केसेस में सफलता, कोई पैसा आपका अटका हुआ था लीगली, उसमें सफलता, कोर्ट केस में कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और ये दोनों ही उपचय भाव हैं, यानी कि इनका मिलन जीवन की गति को बहुत तेज कर देता है। तो शुक्र का 11वें घर में आना ही मात्र आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो वो उच्च के भी हो गए, तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो आपके लिए बहुत विशेषता है। शुक्र लक्ष्मी है अपने आप। कोई भी ग्रह अगर 11वें घर में आता है ना, तो उसकी अपनी जो सुंदरता है, अपनी जो शुभता है, अपने जो कारकत्व हैं बढ़ते हैं। तो शुक्र तो अपने आप, जैसे मैंने कहा, सुंदरता है, लक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। तो ये, और लक्ष्मी की जब मैं बात करता हूँ ना, मैं हमेशा शुक्र के साथ अष्टलक्ष्मी जोड़ता हूँ, क्योंकि धन कई लोगों के पास होता है, आनंद नहीं होता, उसका भोग नहीं कर पाते, लेकिन शुक्र वैसे ग्रह हैं जो धन का भोग भी करवाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र का आना बहुत अच्छा है। आपके पास धन बढ़ेगा, लग्जरीज बढ़ेगी, जीवन में शुभता बढ़ेगी। और शुक्र क्या है? कलात्मक चीज़ों के कारक है, तो कला के प्रति रुचि बढ़ेगी। अगर आप ऑलरेडी कलात्मक फील्ड में हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर वैसे भी कलात्मक चीज़ों के प्रति रुचि बढ़ सकती है। आप कोई कलात्मक चीज़, कोई कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, आप कोई क्लासिकल म्यूज़िक का कॉन्सर्ट है उसमें जा सकते हैं। आजकल बहुत चीज़ें चलती हैं, पंजाबी म्यूज़िक है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, म्यूज़िक है, सबके अलग प्रकार होते हैं। तो इन सब चीज़ों में जाने का मौका, या कुछ भी कलात्मक चीज़ से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, तो बहुत विशेष है। शुक्र अपने आप में वैवाहिक जीवन के कारक है, या विवाह के कारक है। उनका 11वें घर में आना, जैसे मैंने कहा, अपने नेचुरल कारकत्व तो बढ़ते हैं, तो विवाह के बहुत सुंदर योग यहाँ पर आपके बन जाते हैं। अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि राहु के साथ है, राहु मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के मामले में। राहु को कई जगह ब्याहू भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में, कि मेरा बिल्कुल भी कोई इसमें वो नहीं है, हमारे गुरुजी किरण राव साहब ये चीज़ बताते थे। तो राहु और शुक्र की जोड़ी, वो भी 11वें घर में, यानी कि जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अड़चने आ रही थी, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विवाह करने के लिए। शुक्र आपके लग्नेश है और राहु के साथ 11वें भाव में बैठे। मैं हमेशा कहता हूँ 11वां भाव क्या है? एक्सपेंशन का है, वृद्धि का है। राहु क्या है? एक्सपेंशन है। शुक्र उच्च के हो गए। ये वो समय है ना जब आपने अपने जीवन में इतनी ग्रोथ पा सकते हैं ना, ये 3-4 महीने में ही, जितनी शायद आप लॉन्ग टर्म में ना पा पाए, या फिर एटलीस्ट कुछ ऐसा आधार रख सकते हैं अपने जीवन में जो आप बहुत आने वाले बहुत लंबे अरसे तक उसका फायदा उठा पाएंगे। तो एक प्रकार से ये जो शुक्र राहु की जोड़ी है आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत शुभतापूर्ण है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए अच्छा है, लेकिन ये शुक्र राहु की जोड़ी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, स्पेशली कुछ भावों में, क्योंकि वो सप्तम से सीधा त्रिकोण में है, इच्छाओं के भाव में है, वासनाओं के भाव में है। तो मैरिड लाइफ में ना इसमें प्रॉब्लम्स आती है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। ऑलरेडी अगर हम आपके सप्तम भाव को देखें, शनि देख रहे हैं, मंगल यहाँ पे आ चुके हैं आपके, तो इसका मंगल दोष बन गया है, ये बताना चाह रहा था मैं। तो मैरिड लाइफ पर इसका इम्पैक्ट होगा, ध्यान भटकेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे में मन ना लगना, एक दूसरे के प्रति आकर्षित ना होना, दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित होना, कंपैरिजंस करना, ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। धन के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर हम करियर की बात करें तो 10वें भाव से दूसरे में ये हो रहा है, तो अचानक से कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, अचानक से आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं। ये अब यहाँ पे राहु का प्रभाव है, तो ये हो सकता है कि जो मौका मिले वो आपके लीग से हटके हो, आपके स्ट्रीम से हटके हो, वो आपके ऊपर है आप उसका कितना लाभ उठा पाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंज के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, तो अवश्य यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस की भी बात करें तो सप्तम से त्रिकोण में है, तो बिजनेस में भी बहुत तेज गति से लाभ होगा, और क्योंकि इस दोनों का प्रभाव पंचम पर होगा। स्टूडेंट्स के तो व्यारे न्यारे हैं, स्टूडेंट्स को भाग्य का भी साथ मिलेगा, राहु के कारण एक प्रकार से नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और उच्च के शुक्र जो स्टूडेंट्स कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत लाभकारी रहेगा। अब इतने हमने लाभकारी चीज़ों की बात करी, बुरा क्या होगा? राहु शुक्र 11वें घर में, शुक्र वासना, भोग, लालच,
राहु डिस्कंटेंटमेंट और ये सब जो मैंने कहा वो भी। तो इनका 11वें घर में आना लालच बहुत बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर वासनात्मक ख्याल आएंगे। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 12वें घर के शुक्र, 11वें घर के शुक्र, व्यक्ति कामदेव का पुजारी होता है। कई शास्त्रों में अलग अलग लिखा हुआ है, वो पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनके बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। कामदेव का उपासक होता है। मैं अभी एक कोई क्लासिक पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले। तो इसका अर्थ क्या है ना कि वासनाएं बहुत बढ़ती हैं। और जब देखिए वासना एक ऐसी चीज़ है, वो सेक्सुअल वे में कही या कोई भी वासना जो भी हमारे ज़रूरत से जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाए ना, वासना ही है। वो कोई रिश्ता हो, वो कोई खाने की बात हो, या सेक्सुअल अर्जेस जो सबसे स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे ना सेक्सुअल अर्जेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तो उसके कारण गड़बड़ हो सकती है। अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, स्पेशली मैं यहाँ पे सेक्सुअल चीज़ों की ही बात करूँगा, बहुत कंट्रोल रखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे स्ट्रांग एक अर्ज होती है, और उसमें व्यक्ति बहुत गलत काम करता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गलत संगत में पड़ सकते हैं, गलत लोगों की संगत में पड़ सकते हैं, और इच्छाएं गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है। जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में गलत संगत में, गलत लोगों के हाथों में पड़ सकते हैं, गलत लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। इससे बचिएगा। राहु एडिक्शंस भी है, राहु गलत संगत भी है। तो यहाँ पर अपनी संगत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंसे तो या तो जैसे मैंने कहा आपकी सेक्सुअल अर्जेस या वासनाओं के कारण, या फिर कोई और कुछ गड़बड़ करेगा और उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो इन चीज़ों से बचिएगा। बड़े भाई बहनों से संबंध थोड़ा बना कर रखिएगा, दोस्तों से संबंध बना कर रखिएगा, उनसे अहम में बात मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ईगो वाली प्रकार से बात करें और फिर संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि बृहस्पति और शुक्र का जो परिवर्तन बहुत शुभ है। लग्न और लाभ में परिवर्तन योग हो रहा है। कई परिवर्तन योग होते हैं, बृहस्पति की वीडियो में बता चुका हूं मैं, तो उनकी बात हमने कर ही ली। यहाँ पे शुक्र पर बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति खुद एक्सपेंशन है, बृहस्पति अष्टमेश है, तो शुक्र लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये अचानक से कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। अचानक से कुछ नए स्रोत आपके इनकम के खुल जाएंगे, और बृहस्पति खुद लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे भौतिक रूप से तो पूरी तरह से संपन्नता आपके जीवन में दिख रही है। इतना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है जितना शायद आप खुद भी इमेजिन नहीं कर रहे थे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आपको शुक्र और इस बृहस्पति के महापरिवर्तन योग के कारण मिल रहे हैं। और ये परिवर्तन योग क्योंकि लंबे अरसे का है, बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, राहु का प्रभाव है, तो यकीन मानिए अपने पूरे जीवन के आधार को बहुत बड़ा करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो लाभ उठाएगा, लेकिन फिर से 11वां भाव आ गया, तो अपनी इच्छाओं पर बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। मैंने शुरू में कहा था कि 7वां भाव प्रभावित है, तो बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र राहु की दृष्टि, राहु शुक्र का प्रभाव लिए हैं, शुक्र राहु का प्रभाव लिए हैं, बृहस्पति की राशि में है राहु, और परिवर्तन योग बन रहा है। तो एक प्रकार से तीनों ही ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर है। ये बहुत क्लियर इंडिकेटर है मैरिड लाइफ, विवाहिक जीवन, एक गलती मैंने, विवाह के योग, मैरिड लाइफ नहीं, विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। मैरिड लाइफ में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन विवाह के योग यहाँ पे बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो लोग विवाह के इच्छुक थे, ये टाइम बहुत अच्छा है। बहुत लंबे टाइम से भी अगर विवाह अटक रहा था, ये टाइम है जब विवाह आपका संपन्न हो सकता है। विवाह वाली जो चीज़ें हैं संपन्न हो सकती हैं। सप्तम भाव बिजनेस का है, बिजनेस इतनी तेज़ गति से बढ़ेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोन चाहिए, बहुत अच्छा टाइम है। नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, बहुत अच्छा टाइम है। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का है, राहु शुक्र का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति एक्सपैंड, राहु एक्सपैंड, शुक्र शुभता। अपना नाम अब बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, नाम बनेगा। सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। अब जो लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, अब ऐसा तो यूजुअली बहुत कम लोगों के साथ होगा ना कि उन्होंने शुरू किया और पॉपुलर हो गए। कई लोग साल लग जाते हैं तब नाम कमाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में, 1 साल में कमाते हैं, कुछ लोगों को तो और भी टाइम लगता है। तो ये वो टाइम है जब आप काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और एक प्रकार से अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, जिसमें बृहस्पति अष्टमेश भी है, शुक्र राहु का प्रभाव, ये मैरिड लाइफ की तरफ अच्छा इंडिकेशन नहीं है। मैरिड लाइफ में बहुत डिसकंटेंटमेंट आ जाएगी और उसका एक बुरा प्रभाव हो सकता है। लेकिन अदरवाइज देखें तो ये शुक्र का जो गोचर है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। स्पेशली धन के मामले में तो ये बहुत परिपूर्ण है आपके लिए, और रुका हुआ पैसा हो, नया पैसा हो, हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा।
नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने एक तो वासना आदि की बात करी। 11वें घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रोग दिखाता है, क्यों? क्योंकि छठे से छठा भाव है, तो ये अचानक से बड़े रोग। और 11वें घर के रोग होते हैं महंगे वाले। हमारे गुरु थे ज्योतिष के, तो मजाक मजाक में कहते थे ये गरीबों वाला रोग होते हैं, ये अमीरों वाले रोग होते हैं यहाँ पे। तो मतलब क्या था ना कि यहाँ पे थोड़े छोटे मोटे रोग की, चलो पेट खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया, चोट लगी छोटी मोटी सी, कट लग गया, बुखार हो गया। यहाँ महंगे वाले जो, जिसमें डॉक्टर्स के पास जाके एडमिट होना पड़े या कुछ महंगे इलाज कराने पड़े, ऑलरेडी कुछ रोग चल रहे थे, तो बहुत केयरफुल रहेगा। और यहाँ पे कुछ नए रोग आपको तंग कर सकते हैं, स्पेशली आपको इन्फेक्शंस, हार्मोनल प्रॉब्लम, अगर डायबिटीज़ है तो तबीयत बिगड़ सकती है, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, महिलाओं में स्पेशली यूट्रस की प्रॉब्लम अगर है तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब जो मैंने नेगेटिव कहा। और खर्चों पर नियंत्रण, वैसे वृषभ वाले बहुत हाथ के पक्के होते हैं इस मामले में, खर्चों के मामले में, लेकिन यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं अनावश्यक, तो उन पर कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन ओवरऑल बहुत शुभतापूर्ण ही आपके लिए दिख रहा है। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 सरल उपाय आपको करने हैं। पहला है कि आपको अपने घर के मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले तो दुर्गा जी को एक तिल का दिया अर्पण करना है, जिसमें कुछ सफ़ेद तिल के दाने हो, और उनको साबूदाने की खीर का भोग लगाना है, और एक बार उनकी आरती करनी है कपूर के साथ। और फिर ये सब होने के बाद शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम शुभ लक्षणाय नमः, इसका आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ शुभता बनी रहेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।